गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला चैप्टर है, तो इसमें लगभग हम लोग 2015 से लेके 2025 तक के सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 2015 में पूछा गया है। ए में ऑप्शन है सेडोन, बी में है सेडोवा, सी में है साडाइन और डी में है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 3 सेकंड देते हैं, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सेडोन का युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? 2015 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। तो क्रीमिया का युद्ध, ए में है, बी में है सेडोवा का युद्ध और डी में है पर्सा डेनमार्क का युद्ध और डी में है सेडोन का युद्ध। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, सेडोन का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया है। ए में है तुर्की, बी में है इटली, सी में है इंग्लैंड और डी में है फ्रांस। सबसे गरीब था इसी कारण इसे मरीज कहा जाता है। तो ए में है तुर्की, बी में है इटली और सी में है इंग्लैंड और डी में है फ्रांस। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका? तो इसका होगा ए, तुर्की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 2019 में पूछा गया है। ए में है मेजनी, बी में है गेरिबाल्टी, सी में है विक्टर एमोनियन, डी में है मुसोलिन। तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग जल्द से। तो ए में है मेजनी, तो इसका आंसर होगा ए, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। 5 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे? 2019 में पूछा गया है। ए में है मैसूर, बी में है शिमला, सी में है कश्मीर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो ए में है मैसूर, तो इसका आंसर होगा ए, मैसूर। टीपू सुल्तान बहुत समय तक मैसूर के शासक। 6 नंबर क्वेश्चन है, गेरिबाल्टी पेशे से क्या था? 2014 और 2019 में भी पूछा गया है। ए में है सिपाही, बी में है किसान, सी में है जमींदार और डी में है नाविक। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा होगा? तो इसका होगा आंसर डी, नाविक। गेरिबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 2021 में पूछा गया है। ए में है 1863 ईस्वी में और बी में 1864 ईस्वी में और सी में 1871 और डी में 1872 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1871 ईस्वी में। इसे उल्टा कर भी पूछा जा सकता है, जैसे 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 2021 में पूछा गया है। ए में है संघीय शासन व्यवस्था, बी में है संवैधानिक राजतंत्र और डी में है गणराज, सी में है गणराज और डी में है अधिनायकवाद। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका होगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 2021 में पूछा गया है। ए में है काउंट काउर, बी में है बिस्मार्क, सी में है गेरिबाल्डी और डी में है मेजनी। तो बताइए कौन जिम्मेदार था, कौन उत्तरदायी था? तो इसका होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। 10 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? 2021 में पूछा गया है। ए में है बिस्मार्क, बी में है मेजनी, सी में है काबूट, डी में है गेरिबाल्टी। तो किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी बिस्मार्क था और इटली के एकीकरण में इसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क होगा ये नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है पर्सा। तो कौन था विरुद्ध? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 2021 में पूछा गया। इससे पहले पूछा गया था जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था। इसमें भी ए में है मेजनी, बी में है गरिबाल्टी, सी में है लेनिन और डी में है बिस्मार्क। तो इसका भी क्या आंसर होगा? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। 13 नंबर क्वेश्चन है, जलवेरिन संबंधित था? 2022 में पूछा गया है। ए में है क्रांतिकारी से, बी में है व्यापारियों से, सी में है विद्वानों से,
डी में है पादरियों से। तो जालवेरिन संबंधित किससे था? व्यापारियों से। बी होगा इसका राइट ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा संधि कब हुई थी? 2022 में पूछा गया है। एम है 1954, बी में है 1952, सी में है 1950 और डी में है 1985। जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। इसका राइट ऑप्शन होगा ए 1954। 15 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सी होगा प्रधानमंत्री। 16 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 2020 और 2022 में पूछा गया है। ए में है 1815 ईस्वी, बी में है 1848 ईस्वी, सी में है 1870 और डी में है 1871। तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ए 1815 ईस्वी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? 2022 और 2023 में पूछा गया है। ए में है मेजनी, बी में है काउंट काबूर, सी में है विक्टर एमानुएल और डी में है इनमें से सभी। तो किसके योगदान से हुआ था? तो इनमें सभी तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। तो इसका होगा डी राइट आंसर, इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 2011, 2017 और 2022, 2023, 2024 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है 2022 से 2024 तक। ये ज़्यादा आने के चांस है। तो इसका ए में है गैरिबाल्डी, बी में है मेजनी, सी में है बिस्मार्क और डी में है नेपोलियन प्रथम। तो इसका क्या होगा? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। राइट आंसर सी नंबर बिस्मार्क। 19 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 2014, 2016, 2022, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है लुई 18वां, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है नेपोलियन द्वितीय और डी में है बिस्मार्क। किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है फ्रांस, बी में है इटली, सी में है जर्मनी और डी में है ऑस्ट्रिया। तो हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी। इसका राइट आंसर है सी जर्मनी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2023 में पूछा गया है। ए में है गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, बी में है लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, सी में है राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। इसका ऑप्शन होगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 2023 में पूछा गया है। ए में है 1789 ईस्वी, बी में है 1804 ईस्वी, सी में है 1871 और डी में है 1817 ईस्वी। तो कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? तो 1789 ईस्वी। ए नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 2023 में पूछा गया है। ए में है लाल सेना, बी में है कार्बोनरी, सी में है डायट और डी में है जालबेरिन। तो मेजनी का संबंध किन संगठन से था? तो कार्बोनरी। इसका राइट आंसर है बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोसुत का संबंध किस देश से है? 2023 में पूछा गया है। ऑस्ट्रिया, ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है यूनान, सी में है पोलैंड और डी में है हंगरी। तो कोसुत का संबंध किस देश से है? तो हंगरी। डी इसका राइट आंसर होगा डी हंगरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 2024 में पूछा गया है। ए में है यूनान, बी में है पुर्तगाल, सी में है इंग्लैंड और डी में है पोलैंड। तो यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। इसका राइट आंसर होगा ए यूनान। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है 1854 ईस्वी, बी में है 1864 ईस्वी, सी में है 1874 ईस्वी और डी में है 1884 ईस्वी। तो इसका क्या आंसर होगा? 1864 ईस्वी ए। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 2024 में पूछा गया है। ए में है 1861 ईस्वी, बी में है 1871 ईस्वी, सी में है 1720 ईस्वी और डी में है 1817 ईस्वी। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका बी होगा। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? 2024 में पूछा गया है। ए में है जर्मनी, बी में है फ्रांस, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है
इटली। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, फ्रांस। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है ब्रिटेन, बी में है जर्मनी, सी में है फ्रांस और डी में है रूस। निम्नलिखित में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जर्मनी। और कौन कौन शामिल था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल था। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? 2024 में, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। ए में है ऑस्ट्रिया, बी में है यूनान, सी में है तुर्की और डी में है पोलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, ऑस्ट्रिया। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 2024 में पूछा गया है। ए में है इटली, बी में है इंग्लैंड और सी में है जर्मनी, डी में है पोलैंड। तो 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जर्मनी। 22 नंबर क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 2024 में पूछा गया है। ए में है 1748 ईस्वी, बी में है 1793 ईस्वी, सी में है 1798 ईस्वी और डी में है 1854 ईस्वी। तो लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? 1793 ईस्वी, ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? 2024 में पूछा गया है। ए में है फ्रांस, बी में है जापान, सी में है वियतनाम और डी में है भारत। तो किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जापान। 24 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया का राजा कौन था? ये भी 2024 में पूछा गया है। सार्डिनिया का राजा कौन था? ए में है विक्टर एमुनुअल, बी में है नेपोलियन, सी में है चार्ल्स दशम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, विक्टर एमुनुअल। 25 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? 2024 में पूछा गया है। ए में है मैजिनी, बी में है काबूल, सी में है गैरिबाल्डी और डी में है इनमें समी। तो इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? तो इनमें से सभी प्रमुख नायक है। इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? आप लोग को बताए थे इससे पहले। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? 2025 में पूछा गया है। ए में है मैजनी, बी में है गेल, सी में है बिस्मार्क, डी में है विक्टर एमुनुअल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? बिस्मार्क, सी। जर्मनी के चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। 27 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? 2025 में पूछा गया। ए में हेब्सबर्ग, बी में है रोमानोवा, सी में है स्लाव और डी में है बुर्बो वंश। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका होगा राइट आंसर डी, बुर्बो वंश। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 2025 पूछा गया है। ए में है रूस और फ्रांस, बी में है फ्रांस और इंग्लैंड, सी में है रूस और अमेरिका, डी में है रूस और जर्मनी। तो किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1853 से 1854 के बीच के क्रीमिया युद्ध में काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 2025 पूछा गया क्वेश्चन है। ए में है फ्रांस, बी में है ऑस्ट्रिया, सी में है जर्मनी, डी में है पोलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा फ्रांस। फ्रांस की ओर से काउंट काबूल ने युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में है पुनर्जागरण, बी में है धर्म सुधारक आंदोलन और सी में है गौरवपूर्ण क्रांति और डी में है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मानी जाती है? तो इसका होगा राइट ऑप्शन ए, पुनर्जागरण से। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो ए में है हेब्सबर्ग, बी में है रोमानोव, सी में है बुर्बो राजवंश और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, बुर्बो राजवंश था वहाँ। 42 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए में है 1789 ईस्वी में, बी में है 1801 ईस्वी में,
सी में है 1791 ईस्वी में और डी में है 1804 ईस्वी में। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ए में है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है फ्रांस और डी में है जर्मनी। तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका होगा राइट ऑप्शन डी, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। बाकी ब्रिटेन, रूस और फ्रांस सम्मिलित था वियना कांग्रेस। 44 नंबर क्वेश्चन है, गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ए में है पर्सा, बी में है तुर्की, सी में है फ्रांस, डी में है सीडान। तो गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। इसका राइट आंसर होगा सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? ए में है ऑस्ट्रिया और सीडान, बी में है ऑस्ट्रिया पर्सा, सी में है सीडान पर्सा, डी में है तुर्की और मिस्र। तो सेडोवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में हुआ था सेडोवा का युद्ध। 46 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ए में है इटली को, बी में है फ्रांस को, सी में है इंग्लैंड को और डी में है यूनान को। तो बताइए आप लोग यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? इसका ए में है 1830 ईस्वी, बी में है 1832, सी में 1834 और डी में है 1836। तो किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832। इसका राइट आंसर होगा 1832 बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी है? ए में है तुर्की, बी में है बुडापेस्ट, सी में है पर्सा, डी में है सीडान। तो यह सबसे आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका क्या होगा? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। इसका राइट आंसर होगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए में है 1810, बी में 1815, सी में 1820 और डी में है 1825। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1815 ईस्वी में। सॉरी, डी बी होगा 1815 ईस्वी में। 49 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए में है 1810, बी में 1815, सी में है 1830 और डी में है 1848 ईस्वी। तो बताइए सबसे आसान क्वेश्चन है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ए में ऑप्शन है हंगरी, बी में है तुर्की और सी में है यूनान और डी में है पोलैंड। तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, तुर्की। हम लोग फिजिक्स और हिस्ट्री का लेके आए हैं, इसके साथ साथ मैथ्स का भी लेके आएंगे और संस्कृत, हिंदी सब चैप्टर का लेके आएंगे। एक एक चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर हम लोग सेट देखेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग हमारी क्वेश्चन कीजिएगा, कितना सही होता है कितना गलत होता है। आप लोग जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।